हे गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज़ गौरव और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है 6 जुलाई और मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। आज आपकी इस हफ्ते की लास्ट क्लास होगी। अब क्लास जो कंटिन्यू होगी वो मंडे को होगी, क्योंकि संडे को करंट अफेयर सीरीज़ नहीं आती है। ठीक है, अब डायरेक्ट मंडे को क्लास होगी। आज ये आखिरी क्लास है इस हफ्ते की, वीकेंड की। कल आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Who has been elected as the Prime Minister of Britain recently? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन किसको बना दिया गया है? के केयर स्ट्रैमर को। अब प्राइम मिनिस्टर, ये कौन से नंबर का प्राइम मिनिस्टर है? 58th प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले को तो आपको पता होगा 57 कौन थे, पता ही होगा आपको। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been made the 10th member of Shanghai Cooperation recently? शंघाई कॉपरेशन के आप बारे में जानते होंगे। SCO ये है चाइना की। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट करी गई थी? 2001 में स्टार्ट करी गई थी बस। लेकिन इसमें काम जो स्टार्ट हो गया था, मतलब फोर्स में कब आ गई थी? ये 2003 से आ गई थी, और इसमें इंडिया और पाकिस्तान इसमें ज्वाइन हो गई थी 2007 में। ठीक है गाइस, तो हाल ही में अभी 10वीं कंट्री कौन सी शामिल कर ली गई है? तो इसमें है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिनिस्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय when has Russia recently announced the construction of new orbital station? मतलब इसके कहने का मतलब ये है, रशिया के द्वारा, रशिया की पता होगा, रोसकोसमोस है, आपकी पता ही होगा। स्पेस एजेंसी कौन सी है? रोसकोसमोस। ठीक है, तो ये इन्होंने अनाउंस करा है कि वो 2030 तक अपना न्यू ऑर्बिटल स्टेशन बना लेंगे। आपको पता होगा ना, स्पेस स्टेशन होते हैं बड़े बड़े, हम भी करने वाले हैं कुछ सालों में। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली साइंड अ MOU फॉर द पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंक प्रोजेक्ट? पार्वती, काली सिंध एंड चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, मतलब ये तीनों रिवर को कनेक्ट करेगा। एक एक तरीके से एक बेस बनाया जा रहा और रूट बनाया जा रहा होगा, जिससे कि आसानी से जो कम्यूटेटर्स हैं ट्रैवल कर सकें। तो ये कहाँ से कहाँ बनाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के होते हुए बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ लिया जाता है। ठीक है गाइस, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the Director General of Press Information Bureau? पी यानी कि PIB। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स तो पूछ ही ले जाते हैं। तो अब कौन बन गए हैं PIB? फैक्ट जो आपको पता होगा ना PIB के बारे में, ये होता है जैसे ये इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करती है। जो भी फेक वेक न्यूज़ हैं, अगर वो सही हैं तो करेक्ट बताती हैं, अगर गलत है तो इनकरेक्ट बताती हैं। और ये न्यूज़ एजेंसी से भी जुड़ी रहती हैं। ठीक है गाइस, तो अब कौन बन गए हैं इसके डायरेक्टर जनरल? तो धीरेन्द्र ओहोजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली given an order to garden rich shipbuilders and engineer to build an 80-ton ocean going tug? मैं एक चीज और बता दूं, ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर एक कंपनी है जिसे अभी हाल ही में मिनी रत्नास के अंदर शामिल कर लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बनाने का कहाँ पर लिया गया है इस कंपनी के द्वारा? बांग्लादेश। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the central government has set a target to complete the smart city mission by which year? मतलब आपको पता होगा अभी स्मार्ट सिटी कौन सी बन हुई है? लखनऊ हुई थी। आपको पता था यूपी में जो AI सिटी बनाई गई थी, AI स्मार्ट सिटी। और सबसे साफ सिटी कौन सी आई है? मध्य प्रदेश का इंदौर है। ठीक है, और सबसे बड़ा ऑफिस का बनाया गया था वो जो सूरत में बनाया गया था अभी हाल ही में। ठीक है गाइस, ये 3-4 जो पॉइंट बोले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये कर लिया जाएगा मार्च 2025 को। ठीक है, और आपको ना ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि जो मंथ्स है ना हमारे, वो उनको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्या कहा जाता है? जैसे फाल्गुन, चैत्र, ये सब का महीना। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से महीने में दिवाली आती है। जैसे दिवाली कौन से महीने में आती है? तो कार्तिक के महीने में आती है। और
होली किस महीने में आती है? तो ये आती है फाल्गुन का महीना, यानी कि अब मार्च में, ठीक है। फाल्गुन का महीने को मार्च कहते हैं, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन who has recently announced the inclusion of Bhagavad Gita in MA curriculum? MA curriculum मतलब अभी किसने अनाउंस कर दिया है कि उसका मतलब इंक्लूड करा जाएगा भगवद गीता को किसके अंदर? एमए करिकुलम में। तो ये किसके द्वारा करा गया? इग्नू। इग्नू आपको पता होगा, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही होगा जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has recently launched the affordable healthcare service? जिसका नाम है मतलब एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस स्टार्ट करी गई है। किसके लिए स्टार्ट करी गई है? फॉर ट्रेडर्स के लिए। तो इसका नाम है हेल्थ साथी योजना। हेल्थ साथी योजना तो किसके द्वारा करी गई है? पेटीएम, आपको पता ही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was स्वामी विवेकानंद डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व रिसेंटली? अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद की एनिवर्सरी बनाई गई थी। डेथ एनिवर्सरी मतलब तो कब बनाई गई थी? 4 जुलाई को। 4 जुलाई। स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने कृष्ण समाज की स्थापना करी थी, वो कब करी थी? 1897 में। और मैं एक चीज़ और बता दूं, तीन और जैसे जैसे ब्रह्मो समाज की किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय जी ने। कब करी थी? 1828 में, ठीक है। 1828 से 1830 ये एक पीरियड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी आत्माराम पांडुरंगा जी ने। तो वो कब करी थी? 1867 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ। और एक और, फिर उसके बाद आ जाते हैं दयाराम सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। वो कब करी थी उन्होंने? सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन, 1875 में करी थी, ठीक है गाइस। और उनका दूसरा नाम क्या है? मूल शंकर। मूल शंकर। और मैं एक चीज बताता हूँ, जो राजा राम मोहन रॉय जी है ना, वो मोनोथियज्म में बिलीव करते थे। मोनोथियज्म, थियज्म का मतलब जो गॉड में बिलीव करता है, और मोनोथियज्म सिर्फ एक गॉड हो। मतलब आजकल तो बहुत सारे गॉड होते हैं ना, पर भगवान वो कहते थे कि मोनोथियज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गो बैक टू वेदास किसने कहा था? ये कहा था दयाराम सरस्वती जी ने। ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है गाइस। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और कल संडे आप रिवाइज भी कर सकते हैं, इन्हें आसानी से लर्न करें और अच्छे से पेपर में परफॉर्म करें, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट।